हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुमेश पटेल और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो 10वीं क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनको देखते हैं, दोनों विधियों को ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास में आईएमपी। ठीक है, ये आएंगे 2026 में आ सकते हैं, इन प्रश्नों के चांस है। तो 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये आया था, याद रखिएगा। किसमें आया था? ये आया था 2023 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था और इसी तरह आगे भी आते रहते हैं। मतलब इसमें रिपीटेड होते जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसके लिए। तो चलिए देखिए, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई बराबर 7, एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे क्या है? -1 है। हम किसका यूज करेंगे? विलोपन विधि का। तो यहाँ पर देखना है समीकरण एक, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण एक दे देते हैं, इसको समीकरण दो दे देते हैं। ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो हमने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो के पहले पक्ष को ध्यान से देखिए। ठीक है, हमें पहले पक्ष को या दूसरे पक्ष को काटना होता है। विलोपन विधि में क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण एक से समीकरण दो को क्या करना? घटाने पर लिखना। क्या करोगे? घटाने पर लिखते हैं। चलो, समीकरण एक को समीकरण दो से घटाने पर चलो करते हैं। तो समीकरण एक लिख देते हैं, प्लस वाई बराबर 7, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस है तो इसको क्या करना है? प्लस करना है। आप 10वीं क्लास की यानी 10वीं क्लास के बहुपद वाले चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा, भाग विधि, ठीक है, तब आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने भाग विधि अच्छे से नहीं पढ़ा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर घटाते हैं। ठीक है, घटाते हैं तो माइनस करते हैं, तो इसीलिए इस पद में क्या हुआ? माइनस। x के सामने में कुछ नहीं था, प्लस था, तो क्या हो गया? माइनस हो गया। y के सामने में माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक के यानी 1 के सामने में क्या है? माइनस है, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। साधारण सी बात ये है, सभी में क्या हुआ? माइनस का गुणा हुआ, ऐसा आप समझ सकते हो। प्लस था, माइनस का गुणा किए तो माइनस हो गया, माइनस था, माइनस का गुणा किए तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस था, माइनस का गुणा किए तो प्लस हो गया। ठीक है, साधारण सी चीज है, माइनस का गुणा हो गया, ऐसे समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, 7 और 1, यहाँ पे इसको माइनस में क्या करें? प्लस माने थे, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। आगे देखिए, ये प्लस वाई और ये प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस एक्स और प्लस में x, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस कट जाएगा। ये अब लगा आपको भाग विधि जैसा, तो ये कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या है भाई? तो 2y बराबर 8 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये दो क्या है? y के साथ गुणांक में है, तो गुणांक को जब हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो 8 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर, देखो, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, 2 चौक 8 होता है। तो इसका आंसर क्या मिला आपको? 4। तो y का आंसर क्या मिल गया? 4 आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये आपको मिल गया y का मान। अब हमें क्या करना है? x का वैल्यू पता करना है, तो x का वैल्यू पता करते हैं। चलिए, तो x का वैल्यू कैसे पता करोगे? तो y के मान को, ठीक है, y के मान को समीकरण एक या दो किसी में रख दो, हम एक में रख देते हैं y। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं
y के मान को, ठीक है, y के मान को समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण एक में रखने पर, चलो मैं आपके लिए समीकरण एक को यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 7 है। y के मान को हमें रखना है, y का मान क्या है यहाँ पे, तो y का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं y के मान में x है, तो x ऐसे करेंगे प्लस y की जगह 4 रखेंगे, y बराबर कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं y बराबर 4 हो गया, बराबर ये 7 है, ठीक। तो चलिए x बराबर 4 को जब पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, 4 क्या है प्लस में है, जब इसको पक्षांतर करोगे तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा 4, तो x बराबर क्या मिलेगा 3, तो यहाँ पे क्या आया, विलोपन विधि से, ध्यान देना, विलोपन विधि से क्या आया, इसका हमने सबसे पहले क्या किया, ध्यान देना, सबसे पहले हमने इनको नाम दे दिया समीकरण 1 समीकरण 2, हमने क्या किया, समीकरण 1 से समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या किए, घटा दिए, समीकरण 1 और 2 को हमने घटा दिया तो क्या मिला हमें, यहाँ पर 2y बराबर 8, ठीक है, यहाँ से देखो इसमें ये जुड़ गया तो 8 हो गया, 8 आ गया, ठीक है, y जुड़ गया तो 2y, और ये प्लस माइनस का क्या हो गया, कट गया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, अब आ जाते हैं अपने प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है, इसमें आते हैं प्रतिस्थापन विधि में, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में यहाँ पर जो आपको आंसर, जो आपको पद दिया गया है यहाँ पे ध्यान देना, इसको भी समीकरण 1 मानना, इसको समीकरण 2 मान लेना, ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 से करते हैं, ठीक है, क्या करोगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है, ये वाला, चलो लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर -1, इसमें क्या करना है, x को बचा दो, बाकी को इधर भेज देते हैं, तो 1, ये माइनस में y है, अगर किसी भी पक्ष को इस तरफ से उस तरफ लेके जाते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये माइनस वाला पद है, ये उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस में y हो गया, ठीक है। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। अब समीकरण, ध्यान देना, समीकरण 1 और 3 से, इस जो समीकरण 3 में क्या है, x बराबर जो मान है ना, इस मान को हम क्या रखेंगे, हमारे इस समीकरण 1 के इस वाले पद में हम रखेंगे, तो चलो एक बार आपके लिए इसको लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x के मान यहाँ इतने को क्या करना है, यहाँ पे भरना है x के जगह पे, तो ध्यान दो x के जगह पे आपको क्या करना है, इतने को, चलो करते हैं, -1 प्लस y प्लस ये y बराबर में 7 है, 7, ठीक है। अब यहाँ पे y को जोड़ दो, तो 2y, इस 1 को -1 को उधर भेज देते हैं, ये 7 आया, -1 जब उधर जाएगा तो यहाँ पे आके +1 बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे y का आंसर क्या है, यहाँ पे इसको क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, 8 हो गया, 7 में 1 जोड़ दो, ठीक है, 7 में 1 ऐड कर दो तो 8 आ गया। अब यहाँ पे 2 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे 2 क्या है, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, गुणांक में है, तो इस 2 को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 का 2, 2 4 जा 8, ठीक, 2 1 2 और 2 4 8, कट गया, तो y बराबर आपके पास क्या मिला, 4 मिल गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलो करते हैं, कोई भी समीकरण में रख सकते हो, जरूरी नहीं कि एक में ही रखोगे,
आप 2 में रखोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो y यहां पे लिखते हैं y के मान को, ठीक है, क्या करना, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। चलो तो समीकरण 1 क्या है, इसको लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 7, ठीक। ये कर दिए। अब यहाँ भर दो, किसके मान को भर रहे हो आप, तो आप y के मान को भर रहे हैं, y बराबर 4 को। तो यहाँ पर x प्लस 4 बराबर 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे बराबर करते हैं, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस का माइनस हो जाता है, आपको मैं शुरू में बताया था। तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3 है। 7 माइनस 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये x का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 4 आया। यहाँ पे देखिए 4 आया है तो 4 लिख देते हैं, ठीक। ये आया था आपका आंसर। इसमें क्या आया था भाई, तो यहाँ पर आया था x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 आया था, है ना। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ध्यान दो, प्रतिस्थापन विधि में हमने कैसे किया, तो प्रतिस्थापन विधि में करने के लिए हमने सबसे पहले इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 से हमने समीकरण 2 को फिर से यहाँ पे लिखा। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस y को हमने उधर पक्षांतर किया, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस y बन गया, है ना, प्लस y बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, 1 और 3 से कर रहे हैं। तो समीकरण 1 को हमने यहाँ पे लिख के बता दिए, ये है। अब समीकरण 1 में जो x का जो मान था ना, वो समीकरण 3 से हमने यहाँ पे रख दिया। ये x के जगह पे ये पूरे इतने मान को हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, y और y मिलके क्या हो गया, 2y, और ये -1 था, इसको हमने क्या किया, इधर पक्षांतर किया तो प्लस में 1 आ गया। उसके बाद यहाँ से इस 2 को हमने क्या, सॉरी यहाँ पे 7 और इस 1 को छोड़ दिया, 8 आ गया। यहाँ से इस 2 को पक्षांतर किया, ये क्या है, गुणांक में है, इसलिए ये कहा गया, भाग में गया। और ये क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो 2 से 4 को डिवाइड सॉरी 2 से 8 को डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे y का आंसर हमें 4 मिल गया। फिर y के मान को, y के वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 यहाँ पे दिए, y की जगह पे हमने यहाँ पे इसका 4 मान था तो ये 4 मान रख दिए। यहाँ से इस 4 को हमने पक्षांतर किया तो 7 से ये 4 माइनस हो गया, और ये x का वैल्यू आपको क्या मिला, x बराबर 3 आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये 3 आया, और ये आपका विलोपन विधि, याद रखना विलोपन विधि इस प्रकार से बनेगा, प्रतिस्थापन विधि इस प्रकार से बनेगा। एग्जाम में ज्यादातर प्रतिस्थापन ही पूछा जाता है, ठीक है, विलोपन बहुत कम आता है, आपको प्रतिस्थापन ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। हालांकि विलोपन सबसे सरल है, लेकिन आपको पढ़ना प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों ही पढ़ लेना, बहुत अच्छा है, सरल सा है, बन जाता है आराम से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।